समाज नैतिक शिक्षा पाठ 13 सेवा। सेवा इस पाठ में चलिए देखते हैं। मानसिक साधना के 3 सोपान हैं, एक स्वाध्याय, दूसरा सत्संग। इन दोनों के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। और तीसरा है सेवा, जिसका अध्ययन हम लोग इस पाठ में करेंगे। और इन तीनों में सेवा का महत्व सबसे अधिक है। क्यों है अधिक? इसे हर कोई कर सकता है, आसान है। सेवा तो हर एक कोई कर सकता है, बस उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं करना है। अब देखिए, आसानी से कर सकता है, अकेला भी और मिलकर सामाजिक रूप में भी सेवा कर सकता है। कैसे कैसे? मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्ति होती है। बाहुबल यानी हमारी शारीरिक शक्ति, बुद्धि बल हमारे दिमाग की शक्ति, और धन बल जो पैसा हमारे पास है, धन संपत्ति उसका बल ना। 3 तरह के बल होते हैं। या तो कोई फिजिकली मजबूत होता है, एकदम शरीर से मजबूत, तो लोगों की सहायता कर सकता है। कहीं कोई बुजुर्ग हैं, सामान नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनका सामान उठा के इस पार से उस पार रोड पे करा सकते हैं। और भी इस तरह के शारीरिक मदद वाली चीजें। फिर बुद्धि बल, बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि तेज है तो आप पढ़ने में अच्छे होंगे। आप अपने क्लास के साथियों की मदद कर सकते हैं, उनको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उनको समझा सकते हैं ना। अच्छा काम करेंगे जब दिमाग अच्छा रहेगा तो। और तीसरा है धन बल। धन बल मतलब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा भाई, उस पैसे का यूज वो उतना ज्यादा कर सकता है अच्छे अच्छे कामों के लिए। कैसे? वो स्कूल बनवा सकते हैं, मंदिर मस्जिद बनवा सकते हैं। कोई बच्चा गरीब है, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का बल हुआ। तो पहला प्रश्न बना कि मानसिक साधना के कितने सोपान हैं? 3, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। और शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? बाहुबल, बुद्धि बल और धन बल। यही सब आएगा, देखो अंडरलाइन है ये सब। इस शक्ति को अपने लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना सेवा है। अगर इन तीनों शक्तियों का प्रयोग केवल आप अपनी फायदे के लिए कर रहे हैं, तब थोड़े सेवा होगा। सेवा तब माना जाएगा जब इनमें से किसी भी तरह की शक्ति का प्रयोग आप अपने दोस्तों, साथियों, गरीब लोगों की मदद के लिए करेंगे, तब ना कहा जाएगा कि हाँ सेवा आप कर रहे हैं। अपने ही काम के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या सेवा है भैया? खाली अपना सेवा कर रहे हो, तब वो सेवा नहीं माना जाएगा। सेवा ही ईश्वर भजन भी है। अगर आप ईश्वर का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, उसको प्रवचन देते हैं अच्छी अच्छी बातों का, तो वो भी सेवा में आता है। अच्छी बातें सिखाते हैं आपको। चलिए अब महर्षि दयानंद जी से जुड़े कुछ बातों को सुनते हैं। फिंगर रन कर रहा है सब पर। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है। अगर आर्य समाज का नियम आपको याद होगा तो ये याद होगा आपको, संसार का उपकार और सामाजिक उन्नति करना था ना एक नियम में। आर्य समाज के नियम में से आर्य समाज केवल इस देश के लिए नहीं अपितु सभी देशों के लिए है। अगर कोई ये सोच रहा है कि आर्य समाज से केवल भारत का भला हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें वो बातें बताई गई हैं जिससे एक इंसान सही रास्ते पर चलता है, और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान अपने परिवार का, अपने देश का, अपने मतलब आसपास जो भी देश संसार है सबका भला कर सकता है। किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है, सभी राष्ट्रों के लिए है। आर्य समाज मनुष्य मात्र के लिए है। यह न धर्म है न संप्रदाय, अपितु एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है सब मनुष्यों को सुखी बनाना। अब कई लोग कहते हैं कि हम आर्य समाज को नहीं मानेंगे, लेकिन बच्चों आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, वो एक तरह का तप है, तपस्या, आंदोलन।
जिसमें यह सिखलाया जाता है कि आप पाखंड को मत मानिए, सही बात कीजिए। ठीक है, आप ईश्वर की पूजा करते हैं, करिए पूजा, लेकिन जरूरत से ज्यादा इतना चढ़ावा करना या कुछ इस तरह के काम हमको दिखा के नहीं करना है, अपने मन के संतुष्टि के लिए करना है। आप किसी गरीब इंसान की मदद कर दीजिए, कोई बीमार है उसके इलाज का खर्च उठा लीजिए, किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए आप घर बनवा के दे दीजिए। अगर आपके पास तीनों में से कोई शक्ति है तो कौन कौन सी थी शक्ति? बाहुबल, बुद्धिबल और धन बल। तो आर्य समाज यही सब सिखलाता है। देखिए कह रहा है जिसका उद्देश्य है सब मनुष्यों को सुखी बनाना। आर्य समाज का उद्देश्य है सभी लोगों को सुखी बनाना। जितनी शक्ति हमारे पास है उसे दूसरों की भलाई के लिए लगाना। अब जैसे क्लास में कैसे भलाई कर सकते हैं? अरे मेरे बच्चों, क्लास में भलाई, पहली भलाई तो आप ये कर सकते हैं, हो सकता है आपने पाठ पढ़ लिया ठीक, लेकिन दूसरे बच्चे वो तो नहीं पढ़े, तो अगर आप क्लास में चुप नहीं रहेंगे तो उस बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा, तो आप चुप रहकर भी भलाई कर रहे हैं। उसके बाद कोई चीज समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया, उठकर पूछ लिए सर ये क्या है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, एनएस हो, कोई सब्जेक्ट। तो आप जब उससे पूछे सर से, तो सर ने बतलाया आपके प्रश्न का उत्तर, लेकिन उसको सुना कितने बच्चों ने? सुना कितने बच्चों ने? उसको सुना पूरी क्लास ने। तो कई बच्चों के मन में भी तो यह प्रश्न होगा, कई बच्चों के भी मन में यह प्रश्न होगा, उसका उत्तर मिल गया। यानी पूछा एक बच्चे ने और उत्तर सभी बच्चों को मिल गया। तो इस तरह भी आपने भलाई किया। क्लास में आप शांत रहकर पढ़ाई करते हुए शांत बैठेंगे तो भी तो सबका भला हो रहा है। कोई गरीब इंसान है, उस गरीब इंसान को आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन गए, में गए, कहीं गए, पापा से मम्मी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पापा इस आदमी की मदद कर दीजिए, ये बुढ़ा है, 10 रुपए 20 रुपए दे सकते हैं वो। ठीक, आगे जितनी शक्ति हमारे पास है उसे दूसरों की भलाई से लगाना। इसलिए महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में लिखा, महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में क्या लिखा है? प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर केवल आप अपनी उन्नति में संतुष्ट हो रहे हैं तब इसका मतलब ये है, बैठ जाइए, कहाँ सीट है? एक मिनट रुकिए, पॉज स्टार्ट। इसलिए प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अब तो दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। उन्नति का मतलब विकास। अगर आपके अगल बगल आपका दोस्त, आप उसकी कुछ मदद कर दिए और आपकी मदद से उसके घर का भला हो गया, पापा कोई बीमार थे मान लो आपके दोस्त के किसी के, तो आपने अपने पापा को इन्फॉर्म कर दिया कि पापा मेरा एक दोस्त है, उसके परिवार में बड़ी समस्याएं हैं। तो अगर आपके पापा थोड़ी सी मदद कर दिए तो उस परिवार का जो भी अर्निंग मेंबर है, कमाने वाला आदमी, अगर वो सही हो गया तो आपने उसका भला किया ना। आपके पास पुरानी बुक्स हैं, कॉपी है, गरीब बच्चों को आप दे सकते हैं। पुराने कपड़े हैं जो आप फेंकने वाले हैं उनको आप दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है, यह है सेवा की भावना। सेवा की यही भावना होनी चाहिए कि आपको अपनी उन्नति नहीं, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति के बारे में भी सोचना है। क्यों शोर हो रहा है? सेवा से मन बहुत जल्दी शुद्ध होता है, अभिमान मिट जाता है। अभिमान का मतलब ना, किसी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो उसको अभिमान हो जाता है मेरे पास बहुत पैसा है, और वो दूसरे लोगों को उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। अरे भाई, पैसा आपको ईश्वर ने दिया है, आप मेहनत करके कमा लिए हैं तो अच्छी बात है, उससे आपके व्यवहार में क्यों अंतर आ रहा है? हम कह रहे हैं एक कम कमाने वाला आदमी भी खाना ही खाता है ना, आप भी खाना ही खाते हैं। आप सोना चांदी तो नहीं ना खाते, ज्यादा पैसा है तो खाना ही ना खाते हो। तो मतलब ईश्वर ने जब अंतर नहीं किया तो आप कौन होते हैं अभिमान करने वाले? सबको बराबर समझिए।
आप जिसकी मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, इससे पाप मिट जाता है। अगर आप सेवा की भावना रखेंगे, दूसरों की मदद की भावना रखेंगे, तो इससे आपके मन में कभी पाप की भावना नहीं आएगी, आपको कभी अभिमान नहीं होगा। इसलिए जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार अपने जीवन में सेवा करनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं अगर कर सकते तो अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में सहायता दो। ऐसे अगल बगल बहुत से बच्चे मिल जाते हैं जिनके माँ बाप उनको स्कूल फीस नहीं दे सकते, भेज नहीं पाते, या प्राइमरी मान लो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो घर पे वो नहीं पढ़ते। अगर आपसे छोटे बच्चे हैं, आप बुला लीजिए 10 मिनट 20 मिनट के लिए अपने घर पर, या आप किसी जगह पर इकट्ठा कर लीजिए, पढ़ा दीजिए, कुछ टेबल याद करा दीजिए, कुछ अक्षर लिखना सिखला दीजिए। ये भी तो सेवा है। आप 10-20 मिनट आधे घंटे आपने सेवा किया तो आपके अंदर एक ना आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ अच्छा किया समाज के लिए। वो बच्चे भी जब बड़े होंगे तो भैया दीदी आपको कहकर जब तक बड़े होंगे। अच्छा आप ही लोग सोचो, आप लोग बड़े होकर कोई बड़े इंसान बन गए, मान लो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बन गया, तो क्या मुझको देखोगे तो क्या भागने लगोगे? मुझे पहचान के बोलोगे ना कि अरे सर आप कैसे हैं? क्यों बोले? क्योंकि मैंने तुमको पढ़ाया है, तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा, तो मुझे याद रखे। तो इसी तरह आप जब किसी को पढ़ा देंगे, छोटे बच्चे को, किसी को, तो वो भी तो याद रखेगा कि ये भैया दीदी मुझे पढ़ाए थे, मेरी मदद किए थे। आगे नहीं पढ़ा नहीं सकते हो तो उन्हें दौड़ना सिखलाओ, रेस करा दो, गेम करा दो, परेड करना सिखाओ। जो आप अपने स्कूल में सीखते हो उनके स्कूल में नहीं सिखलाया जा रहा, तो आप वो चीजें उनको सिखला सकते हो। यह भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उन्हें सही ढंग से उठना बैठना सिखला दो, ऐसे बोलना चाहिए बड़ों को, सही ढंग से उनको नमस्ते करना चाहिए। ये सब भी सेवा है। खाना पीना सिखलाओ, सही तरीके से कैसे खाया जाता है। कई बच्चे खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करते, उनको आदत बनवाओ। आप ही के घर में भाई बहन होंगे, वो शरारत करते हैं, वो क्या करेंगे, हैंड वॉश ही नहीं करते, तो उनको सिखलाया जाता है। क्या बात, स्टार्ट। यह भी नहीं कर सकते, किसी को खाना पीना भी नहीं सिखला सकते। आर्य समाज मंदिर में या किसी अन्य सत्संग भवन में चल जाओ जहां प्रवचन चल रहा है, वहां 2-4-5 मिनट के लिए बैठकर सुनो, क्या अच्छी बातें बतला रहे हैं। ये भी सेवा है, भगवान का भजन कीर्तन। अपने हाथ से वहां झाड़ू लगा दो, जो लोग पूजा करने आए हैं उनके जूते साफ कर दो। देखते हो गुरुद्वारे में कितना सेवा करते हैं लोग, मंदिरों में भी बाहर कई लोगों का जूता साफ करते हैं। उनका ये मानना रहता है कि ये लोग ईश्वर का दर्शन करने आए हैं, तो भाई ईश्वर का दर्शन करने का मतलब उनका आशीर्वाद मिल गया इनको, तो मैं इनकी सेवा करूंगा तो भगवान मेरा भी ख्याल करेंगे, जब अपने भक्त का करेंगे तो मेरा भी करेंगे। तो ये सब मतलब सेवा कई रूपों में होती है। अगर ये भी नहीं कर सकते हो भाई, अच्छा मान लो जूते नहीं साफ कर सकते, तो लोग मंदिर में जाते हैं तो डरते हुए जाते हैं कि मेरा जूता कोई ना उठा ले जाए, चप्पल ना उठा जाए। आप कह दो आप जाइए अंकल, आप दर्शन करके आइए, मैं यहाँ देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं देख रहा हूँ। वो भी है, संभाल लिया हमने कुछ देर। यह भी ना हो सके तो बाजार में जाओ, वहां केले की दुकान है, वहां खड़े हो जाओ, तो लोग दुकान से केले लेते हैं और वहीं छील कर खाकर छिलका फेंक देते हैं। आप उसके छिलके को उठाकर क्या करो, डस्टबिन में डाल दो, ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए और वो फिसल ना जाए। ये भी तो सेवा है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि लोग कहेंगे कि देखो दूसरे का झूठा उठा रहा, क्यों सोचेंगे आप? अरे समझदार सब लोग हैं, वो देख के समझ जाएंगे कि वो बच्चा क्या कर रहा है, वो समाज की सेवा कर रहा है, गंदगी भी ना फैले और किसी का हाथ पैर ना टूट जाए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। समाज के लोग समझ जाएंगे देखकर, और आपसे सीखेंगे। उसके बाद जब देखेंगे कुछ लोग ना कि आप उठा के रख रहे हैं, तो आप जो खाएगा वो सीधे डस्टबिन में डालेगा, इधर उधर नहीं फेंकेगा। आगे भाई छिलके पे पैर पड़ गया, किसी का हाथ पैर टूट सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, अचानक से गिर गया, सिर में चोट लग गया, तो आपने बचाया ना,
तो आपने सेवा किया समाज का। एक सज्जन, कोई एक व्यक्ति, अच्छे इंसान, शीशी उठाए पत्नी के लिए दवाई लेने डॉक्टर के पास तेजी से जा रहे थे। शीशी में सिरप वगैरह या कुछ लेने जा रहे थे। रास्ते में एक छिलका केले का पड़ा हुआ था। अब रास्ते में केले के छिलके पर उनका पैर पड़ गया और केले के छिलके पर पैर पड़ा, वो सड़क पर गिर गए, हाथ से शीशी छूटकर टूट गई और उनका पैर भी। अच्छा नहीं, टूटी हुई शीशी गर्दन में एक जगह लग गई और बड़ा सा नस कट गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया, उनकी जान निकल गई। अब बतलाओ कितना बड़ा आपने सेवा किया अगर वो केले का छिलका हटा दे रहे हैं तो। अब देखिए क्या हुआ, यदि इस छिलके को उठा दिया गया होता तो एक आदमी की जान बच सकती थी। सेवा छोटी हो या बड़ी सदा महान होती है। देखो वो छिलका उठाए, देखने में लग रहा था कितना छोटा काम कर रहा है, लेकिन कितनी बड़ी बात हुई हो गई। अगर वो केले का छिलका उठ गया होता तो उस इंसान की जान बच गई होती। अब वो मर गया, उसकी औरत की भी तबीयत खराब थी, वाइफ की, वहां भी वो नहीं पहुंच पाया, पता नहीं क्या सिचुएशन थी घर में, वो तो इंतजार कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, क्या सिचुएशन वहां हुई होगी। तो एक छोटी सी सेवा करने से भी आपके समाज का कितना भला हुआ। तो याद रखिए, सेवा छोटी हो या बड़ी सदा महान होती है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा छोटी हो या बड़ी सदा महान होती है। आज समाज देश के अंदर बढ़ा तो निश्चित रूप से इसलिए कि उसने सेवा के कार्य को अपनाया। आज पूरे देश में, शांत हो जाइए बेटा, आज पूरे देश में आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं। तो आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, वो आपको अच्छी चीजें करना सिखलाता है कि अच्छे काम करो, अच्छा समाज को बनाओ। जहां कहीं जब कभी जो कोई कष्ट हुआ वहां आर्य समाज के कार्यकर्ता पहुंच गए। भूचाल आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे अकाल पड़ जाए या दंगा हो जाए, दंगा मतलब समझ रहा ना कि भीड़ एकाएक कोई भड़का दिया और दो संप्रदाय के लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने काटने लगे, उसे दंगा कहते हैं। कहीं आग लग गया, कहीं पानी, बहुत बारिश हो रही है, हर जगह पर आर्य समाज के सेवक पहुंचते हैं सेवा करने के लिए। ठीक है, हर जगह पर आर्य समाज के जैसे सैनिक पहुंचते हैं ना, आर्मी के सैनिक हर जगह पहुंच जाते हैं लोगों की रक्षा करने, और चाहे बाढ़ आया हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम आई हो, भूकंप आया हो, तो इसी तरह आर्य समाज से जुड़े लोग भी सेवा करने के लिए फ्री में, कोई पैसा वो नहीं लेते, वो चले जाते हैं वहां सेवा करने, उन लोगों को बचाने। सन 1990 की घटना बतला रहा, 1990 में, बेटा शांत हो जाइए, उत्तराखंड में भूकंप आया था। तो आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान बाबू, वहां के जो आर्य समाज के प्रधान बाबू थे दरबारी लाल जी, और उस जगह के जो आर्य समाज के मंत्री थे श्री रामनाथ जी सहगल, विशालता सहायता सामग्री लेकर अपने सहयोगियों समेत वहां पहुंचे। विशालता सामग्री क्या हुआ, मतलब खाने पीने की चीजें, ओढ़ने की चीजें, और भी जो बेसिक नीड्स होते हैं लोगों की जरूरत की चीजें इकट्ठा किए वो लोग और लेकर पहुंच गए उत्तराखंड। उत्तराखंड पहुंच गए, वहां पर उन लोगों ने क्या किया, लोगों की सेवा की। ये जो सामान ले गए थे लोगों को बांटे, जो भूखे थे उनको खाना दिए, जिनके पास कपड़े नहीं थे उनको कपड़ा दिए, सब तरह से मदद किए। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे, कई कमेटी है आर्य समाज की, उसके कार्यकर्ता भी वहां सेवा करने पहुंचे। इसी तरह 1993 में, 1993 में महाराष्ट्र में भूकंप आया था। तो ये लोग वहां भूकंप पीड़ितों की भारी सहायता किए, मदद किए उन लोगों की, वहां सामान ले जाकर जिसको जैसी सहायता चाह रही थी सहायता दी।
अनाथ हुए बच्चों की रक्षा एवं शिक्षा हेतु सोलापुर में बाल सदन की स्थापना की। भाई कई बच्चों के माता पिता मर गए, भूकंप आया, तो अब उन बच्चों की देखभाल कौन करता? तो इन लोगों ने वहां एक संस्था बना दी, बाल सदन। उसमें ऐसे सभी बच्चों की सेवा की जाती थी जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं थे, किसी नेचुरल डिजास्टर में, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, मर गए हैं, तो उन बच्चों को वहां रखकर उनको खिलाया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था। बाल सदन नाम से उन लोगों ने चलाया। सेवा से मानसिक बल बढ़ता है। अगर आप सेवा करेंगे, कई तरह के सेवा हम लोग सुने समझे, अगर आप सेवा करते हैं तो आपका मानसिक बल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप सामान्य इंसान से ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन आपको पहले सेवा करना शुरू करना होगा। मानसिक साधना पूरी होती है। सेवा मनुष्य को बहुत ऊपर ले जाती है। मतलब समाज के लोग भी कहेंगे, अरे ये तो समाज सेवी है, ये तो समाज के लोगों की सेवा करते हैं। सुने हो तो कभी समाज में आते हैं कुछ समाज सेवी, तो कहते हैं मम्मी पापा, अरे ये बहुत बड़े समाज सेवी है। स्टेज पर भी आते हैं बड़े बड़े नेता लोग के, बेटा शांत हो जाओ, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तो उसमें जो हमारे सोसाइटी के समाज सेवी होते हैं, कैसे समाज सेवी, जैसे कुछ समाज सेवी गरीबों को सिलाई मशीन दे देते हैं, चलाइए। कुछ समाज सेवी कोई ऐसा आदमी जिसका पैर वगैरह नहीं सही है, तो उनको ट्राई साइकिल देते हैं। देखा है कभी बांटते हुए? गरीबों को साइकिल बांटी जाती है। कई कई ट्रस्ट बने हुए हैं सेवा करने के लिए। तो इन समाज सेवियों को क्यों नहीं सभी लोग जानेंगे भाई? सबकी मदद जो कर रहा है उसको सब लोग ना जानेंगे, तो वो महान बन जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों की अगर डेथ भी हो जाती है तो वो अमर हो जाते हैं, उनका नाम, उनको लोग याद करते हैं कि अरे देखिए वो एक थे समाज सेवी, अपने लिए नहीं सोचते थे, समाज के लिए सोचते थे, सबका भला करते थे। उसे मानसिक और आत्मिक सुख प्रदान करती है। आप जितना सेवा करेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अरे भाई बड़ी से बड़ी क्या, आप आर्थिक पैसा आपके पास है नहीं, अभी आप इनकम तो करते नहीं है, आप अधिक से अधिक अपने लेवल पर सेवा कर सकते हैं। अपने मोहल्ले के छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं, उनके साथ गेम खेल सकते हैं, कोई उनको पुराने कपड़े, अगर कोई गरीब बच्चा है तो दे सकते हैं, पुरानी किताबें दे सकते हैं। इस तरह से कई जो एग्जाम्पल इस बुक में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर अपने लेवल के इन सेवा को भी आप करते हैं तो आपका भी जो मानसिक लेवल है वो बढ़ेगा, आप अच्छा सोच पाएंगे, और जब आप अच्छा सोच पाएंगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, ईश्वर भी आपका साथ देगा और आपको इस काबिल बनाएगा ईश्वर कि आप बड़े होकर आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत बन जाएंगे और लोगों की सहायता करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको कनक क्लासेस पर मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, स्टॉप।